जाइए देख लेंगे आपको, ये मेरा विधायक और थाना से मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। बोले ठीक है, तो फिर मैंने फोन रख दिया था। आपको हम बता देते हैं अनलीगल हो गया ना, हम लोग भी अनलीगल में चल जाएंगे। मुझे बहुत मामलों में बहुत बार ऑफर किए हैं, लेकिन आज मेरा चैनल या मैं ऐसी पत्रकारिता करता हूं कि मुझे मेरे ऊपर 5 रुपए का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि ये खबर नहीं चला है। आज मेरी इमेज ऐसी है मेरे क्षेत्र में कि कोई नहीं दिखाएगा तो पारस को बुलाओ कि वही कर पाएगा ये चीज, क्योंकि मैं मैनेज नहीं होता हूँ। यही ठीक है। हाँ चितलाल जी बोलिए। तो क्या बोल रहे हैं आप भैया, सो बताइए ना। नहीं तब बोले विधायक जी से बात कराएंगे, बात कराइए ना विधायक जी से। अभी फोन नहीं उठा रहे इसलिए नहीं बात करा रहे हैं। मंडल से बात कराइए, उसी से बात कराइए। क्या किया कि थाना प्रभारी को फोन किया, वहीं से फोन करके मैंने बोला कि सर आपने तो 10 दिन पहले ही आप बोले कि मिठाई खिलाइए एक दूसरे को और ख़त्म कीजिए। आज देखिए गालोबार में मुझे चितलाल रोक लिया है। और मैंने एक रिपोर्ट की थी मैम कि मेरे क्षेत्र में जो है अवैध कोयले की तस्करी की जा रही थी। लगातार जो है अवैध कोयला जो है हमारे क्षेत्र में आ रहा था, तो मैंने अखबार के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी। मैं प्रवर वाणी का पत्रकार हूँ। हम कॉकरोच हैं, वो कॉकरोच जिसे आप यूट्यूबर भी कह सकते हैं, जिसे आप पत्रकार भी कह सकते हैं, लेकिन है तो हम कॉकरोच। अब भाई संवैधानिक पद पर बैठा कोई शख्स अगर ये कह दे तो संज्ञा तो वही रह जाएगी हमारी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। कॉकरोच का काम क्या है ये तो आप सब जानते हैं। कॉकरोच दीमक को खत्म कर देते हैं, ये भी पता है ना। और ऐसा ही कुछ दीमक हमारे सिस्टम में भी मानो लग गया है, और जो भी इस दीमक को दिखाने की कोशिश करता है, दीमक ने जहां पर होल बना दिया, जहां पूरा वो चाट कर खत्म कर देते हैं, अगर उसकी सच्चाई दिखा दी तो फिर वो कॉकरोच दुश्मन हो जाते हैं। अभी मीशु मंडल का वाकया आप जान ही रहे होंगे कि भाई बेचारे ने खबर दिखाई और फिर ये कह दिया गया कि आप तो राष्ट्र विरोधी हैं, राज्य विरोधी हैं, देश विरोधी हैं और अभी सलाखों के पीछे हैं। खैर, तो ये पत्रकारिता यही होती है कि जब आप कभी सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो सच, उस सच की आवाज को दबाने की हर मुकम्मल कोशिश की जाती है। मीशु मंडल का किस्सा आपने सुन लिया, और इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग के एक पत्रकार, यूट्यूबर या कहें कि कॉकरोच बैठे हुए हैं। इनका नाम है पारस पुरुषोत्तम कुमार। पारस, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। धन्यवाद। और ये पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ पर पारस से बातचीत का मकसद बस इतना है कि हम यहाँ बैठकर भी आपको बता पाए, भारत मित्र भी आपको ये बता पाए कि पत्रकारों की सबसे बड़ी जो जात है ना, वो ... जात है। मैं अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है। आप अपने हिसाब से उसे फिल कर लीजिएगा। आपने कभी देखा है कि कोई जानवर अपनी ही जाति का शिकार करता हो? नहीं देखा होगा, लेकिन पत्रकारों में यही सबसे अच्छी चीज है। यहां पर अगर एक पत्रकार किसी चीज के लिए अगर उसे इंट्रोगेट किया जाता है, अगर उसे निशाना बनाया जाता है, तो एक धड़ा चुपचाप खड़ा रहता है तमाशबीन बनकर, तमाशा देखने के लिए। और ऐसा ही कुछ पारस के साथ भी हुआ है। पारस और चेतलाल, ये दो नाम हैं। पहले तो मैं ये एक आपको दिखा दूं। आप ये मेरे पास है एक FIR कॉपी है, थाना प्रभारी को दिया गया है, ये विष्णुगढ़ हजारीबाग थाना प्रभारी को। ये आप डिटेल्स में अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसमें पहला जो कंटेंट है कि क्या इन्होंने दिया है, वो मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं पुरुषोत्तम कुमार, पिता विनोद गुप्ता, ग्राम प्लस पोस्ट बनासो, महामाया टोला, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग का निवासी हूँ। पेशे से पत्रकार हूं और दिनांक 20/5/2026 को रिपोर्टिंग के काम से विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गल्होबार गया हुआ था और अपना काम करके समय करीब दोपहर 3:30 बजे वापस लौट रहा था। और इसी दौरान चेतलाल साव, पिंटू साव, दोनों के जो पिता हैं, ये है नाम, अच्छा उनका नाम मालूम नहीं है, और उनके समेत ये सिर्फ 2 लोग नहीं थे, चेतलाल साव और पिंटू साव समेत 4 से 5 की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं और सोची समझी साजिश के तहत मुझे बीच रास्ते में रुकवा कर गाली गलौज करते हैं, हाथापाई करते हैं और मुझे घेर कर मेरा कॉलर पकड़कर मारपीट करते हैं और साथ ही जान से मारने की धमकी भी देते हैं। चेतलाल की बात जो आपने की है, ये खबर, तो बाकी किस्सा बाद में जानेंगे, लेकिन इस FIR के बाद क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अब तक? FIR अभी रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है मैम। फिलहाल वो खुलेआम घूम रहा है अभी, और वो घूम भी रहा है, आराम से घूम रहा है। और मेरे पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि किसी तरह मैं ये FIR वापस ले लूं।
और इसका प्रेशर जो है मेरे पे लगातार बनाया जा रहा है कि मैं एफआईआर वापस ले लूं, नहीं तो मेरे ऊपर काउंटर केस कर देगा वो। छेतलाल हाँ। की तरफ से कहा जा रहा है। हाँ, ये कि मेरे ऊपर काउंटर केस करेगा, वो तो बेल ले लेगा, लेकिन मेरे ऊपर जब काउंटर केस होगा तो मेरे लिए कौन खड़ा रहेगा, ये चीजें आ रही मतलब हैं। वो बता रहा है कि आप अपना सोच लो। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाना चाहती हूँ जो पारस के साथ बातचीत हुई है चेतलाल की। चेतलाल किस तरीके से धमकी दे रहा था, जो आरोप है कि भाई अब कहीं भी आप सड़क पे मिल जाइएगा तो क्या आप कॉलर पकड़कर किसी की पिटाई कर दीजिएगा, किसी को जान से मारने की धमकी देने लगेंगे। ये क्यों है ये सब हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक ऑडियो क्लिप आप सुन लीजिए। आपको हम बता देते हैं अनलीगल हो गया ना, हम लोग भी अनलीगल में चल जाएंगे। अब हमको ठीक धमकी है? दे रहे हैं। हम तो थाना से मिल के काम कर रहे हैं। थाना से मिल के काम कर रहे हैं ना? हाँ, कौन सपन महता से मिल के काम कर रहे हैं? थाना प्रभारी सबसे हम लोग मिले हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। विधायक जी से भी मिले हुए हैं। बोलिए, विधायक जी की लाइन में लेकर बात करवा दें क्या? बात कराइए। अजय मंडल जो है ना, विधायक प्रतिनिधि, मेरा भाई है, वो बात कर लेगा आपसे। क्या आपको क्या कहना है, सो खुल के बोलिए। मेरा कहना खुल के यही है कि आपका लीगल है या इलीगल है? गाल्होबार में जो है ना 15 ठो ईटा बनाने वाला आदमी है। गाल्होबार में? हाँ, और चानो में 7 गो है। आपको आप लिख लीजिए, हम बता देते हैं जगह जगह। बोलते जाइए। हेलो चेतलाल जी। हाँ, पारस बात कर रहे हैं दमदार न्यूज से। अच्छा बोलिए। ईंट भट्टा है उसके बारे में जानकारी चाहिए था। वो जो संचालित कर रहे हैं वो लीगल है या क्या था? आप बोले थे मिल करके बताएंगे, आप मिलने भी नहीं आए। अभी हम घर में नहीं है, अभी हम बाहर में। अच्छा, कब मिलिएगा? अभी 2-3 दिन लगेगा, अभी हम बाहर निकले हुए हैं। ठीक है। तो कहाँ पर आप हैं? हम यहाँ विष्णुगढ़ में हैं अभी। तो वहाँ हम बोल देते हैं, अजय मंडल मिल जाएगा। ठीक है। हम अजय मंडल जो है ना विधायक प्रतिनिधि, अरे हमको बस इतना जानकारी चाहिए कि वो आप लीगली आप पेपर वर्क के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी चाहिए था। तो पेपर तो मेरा है ही है सर, बिना पेपर के हम काम कैसे करेंगे? आपको यदि वैसा है तो बोल देते हैं। तो मेरा भाई है, वो बात कर लेगा आपसे। ठीक है। कहाँ भेंट करने बोल रहे हैं, बोल दीजिए। ठीक है। ठीक है, आपके पास पेपर है ना? तो पेपर नहीं था, हम बिना पेपर के काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा पर्सनल मिला हुआ है कि और यहाँ ईटा भट्टा पर्सनल नहीं, आपका पर्सनल नहीं है। तमाम जितने भी ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में, सबका न्यूज बना रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा, तो किसका न्यूज अभी मतलब बनाए हुए हैं? ठीक है। गालोबार में किसका? ठीक है, गालोबार में किसका नाम है? छपेगा कि नहीं छपेगा, शाम में देखिएगा। ठीक है। गालोबार में किसका छप रहा है, वही तो हम पूछ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम उस विषय वस्तु पर नहीं जाना चाहते हैं। हमको आप जानकारी दिए, हम आपका पक्ष जानने के लिए फोन किए हैं बस, कि आपका पक्ष जानना था कि आपके पास है कि नहीं है। आप बोल दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेरा बात पहले समझिए। गाल्होबार में आप आए हैं चेक करने के लिए, किसका ईंट भट्टा आप चेक किए हैं, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। आज शाम में देखिएगा किसका चेक हुआ है। ठीक है, चलिए। देखिए, आपको हम बता देते हैं अनलीगल हो गया ना, हम लोग भी अनलीगल में चल जाएंगे। आप हमको धमकी दे रहे हैं? हम धमकी नहीं दे रहे हैं। आप हमको धमकी दे रहे हैं? आप तो हमको धमकी दे रहे हैं, आप पर्सनल हमको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, आप हमको धमकी दे रहे हैं, बताइए। इसमें धमकी देने क्या बात है, बताइए। ठीक है, चलिए। आपका सारा बात मेरा पास रिकॉर्ड है। हम तो थाना से मिल के काम कर रहे हैं। थाना से मिल के काम कर रहे हैं ना? हाँ। कौन सपन महता से मिल के काम कर रहे हैं? थाना प्रभारी सबसे हम लोग मिले हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। विधायक जी से भी मिले हुए हैं। बोलिए, विधायक जी की लाइन में लेकर बात करवा दें क्या? बात कराइए। कौन, तिवारी महतो से? किनसे बात करवा दें, बोलिए। लगाइए लाइन में, तिवारी महतो को लीजिए। रुकिए, लाइन में बात करवाते हैं। हाँ, लीजिए, बढ़िया है, लीजिए। बात कर ही लेते हैं आज हम। लीजिए, जिसको लेना है लाइन में लीजिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं
उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो। हेलो। ठीक है, अभी तो फोन नहीं उठा रहे हैं, हम घर आते हैं फिर आपसे आके मिलते हैं। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ चतलाल जी बोलिए। तो क्या बोल रहे हैं आप भैया, सो बताइए ना। नहीं तो आप बोले विधायक जी से बात कराएंगे, बात कराइए ना विधायक जी से। अभी फोन नहीं उठा रहे हैं इसलिए नहीं बात करा अजय रहे हैं। मंडल से बात कराइए, उसी से बात कराइए। अजय मंडल से हम बात करा देंगे 10 मिनट के अंदर आपसे। ठीक है, जिससे बात करवाना है आप बात करवाइए। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या बोल रहे हैं हमको सो बताइए। हमको बस आपका पक्ष जानना है कि आप अवैध चला रहे हैं या वैध चला रहे हैं, क्योंकि तमाम हम बोले कि एक हम सीरीज चलाए हैं पोल खोल, उसमें तमाम जो इलीगल अवैध धंधे चल रहे हैं विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में उसके अच्छा। ऊपर हम जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म इसको कहते हैं कि अच्छा। कौन लीगल है कौन इलीगल है, इसीलिए आपसे जानकारी चाह रहे हैं। अगर आपका लीगल होगा तो आपका उससे नाम काटेंगे, क्यों अच्छा। कि आप नहीं है, आपके पास लीगल है, उसमें हम चढ़ाएंगे ना कि लीगल कौन कौन है इलीगल कौन कौन है, तो वो हम जानकारी मतलब के लिए आपको फोन किए हैं। मतलब ईटे भट्ठा के लिए आप लोग को चेक करने के लिए मिल गया। ईटा भट्ठा, कोयला, पत्थर, बालू। पिछले अच्छा। दिनों में एक रिपोर्ट भी किए हैं, नरकी जंगल में जो खनन माफिया लोग पूरा नदी को खनन कर दिया है, उसका भी रिपोर्ट हम किए हुए हैं। छोड़िए कोई बात नहीं, अब विधायक जी से बात कराइए, बोले हैं कराइएगा, करा दीजिएगा। ठीक है, अब हम इस विषय वस्तु पर अब और चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है नहीं ना, चर्चा की बात नहीं है, फिर भी आप लोग देखिए, आप एक सामाजिक व्यक्ति आप भी हैं और हम अरे लोग आप भी हैं, हमको तो डायरेक्ट वैसा नहीं। धमकी दे रहे हैं कि थाना से मिले हुए हैं, विधायक से मिले हुए हैं, तो आप भैया मेरे सीधा धमकी आप- हुआ ना हमको किस बात में आपको धमकी लगा सो कि बताइए। आप सीधा बोल रहे हैं कि जाइए जो करना है कीजिए, हम ये विधायक बात तो से अभी मिले हुए हैं आपका थाना। बात मेरा एक पॉइंट रिकॉर्ड है, आप यदि ये बात हम ठीक है, बोलेंगे कोई बात नहीं, तो हम आपसे बहस नहीं कर सकते हैं चतलाल जी। आप हाँ। हम रखते हैं फोन। ठीक है, जैसे हम पहली बार काम कर रहे हैं, जैसे ललित भैया ऐसा भी जानते हैं कि मान लिया जाए हम लोग हाँ, तो उससे हम क्या करें, कोई नहीं, जानता अब है आपका कोई क्या नहीं जानता है। आपका क्या हाँ, आपको क्या कहना है सो खुल के बोलिए। मेरा कहना खुल के यही है कि आपका लीगल है या इलीगल है। किस चीज में मेरा लीगल नहीं है? जमीन मतलब मेरा है, मिट्टी मेरा है, बताइए क्या चीज में आपको जांच भैया पेपर दिखावे अब बोलिए। हम फोन रखते हैं, हम फोन पे क्या ही बहस करें आपसे, आप पहले ही हमको धमका रहे हैं, तो छोड़िए। इसमें धमकाने वाली क्या बात है, बताइए हम अगर क्या आपके पास धमकाएं। पेपर होगा तो ठीक है, हम सीओ साहब से जानकारी लेते हैं या थाना प्रभारी से, आप थाना से क्या परमिशन लिए हैं पूछते हैं। ठीक है। गाल्होबार में जो है ना 15 ठो ईटा बनाने वाला आदमी है। गालोबार में हाँ, और चानो में 7 गो है। आपको आप लिख लीजिए, हम बता देते हैं जगह जगह। बोलते जाइए, लिखे पेनवा देना। बोलिए। अब आपका विष्णुगढ़ में भी होगा 4-5 ठो। कहाँ कहाँ है बताइए। अब आप ही बताइएगा, आपका विष्णुगढ़ का तो आप जानते होंगे। गालोबार में के गो है, छोड़िए, हम आपको रिपोर्ट कर देंगे, आप जांच लिए हैं तो छोड़िए। ठीक है। पारस, ये ऑडियो क्लिप क्यों आया, क्यों धमकी मिली आपको? मैंने एक रिपोर्ट की थी मैम कि मेरे क्षेत्र में जो है अवैध कोयले की तस्करी की जा रही थी। लगातार जो है अवैध कोयला जो है हमारे क्षेत्र में आ रहा था। तो मैंने अखबार के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी। मैं प्रवरवाणी का पत्रकार हूँ, मैं अखबार भी लिखता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक रिपोर्ट की थी कि किस तरह से हमारे क्षेत्र में करोड़ों के अवैध कोयले को ईंट भट्टों में खपाया जा रहा है, जो कमर्शियल यूज के हैं। पर्सनल यूज के भट्टे छोड़ करके जो कमर्शियल, जो सिर्फ उसी व्यापार में संलिप्त है, क्या वो 5 साल से है, 10 साल से है, या फिर उनका व्यापारी वही है भट्टा, तो उसमें जो अवैध कोयले किस प्रकार से राजस्व की क्षति हो रही है झारखंड में, वो मैंने एक रिपोर्ट की थी। तो मेरे ये जो ब्यूरो चीफ थे उन्होंने कहा कि एक आप बयान जो है वो सीओ का इसमें अटैच कर दीजिए और एक किसी भट्टे वाले का बयान अटैच कीजिए कि उनका क्या कहना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए सीओ सर का एक बयान लिया और एक अवैध भट्टे का जो बयान लेना था, तो मैंने चितलाल का भट्टा जो है हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा भट्टा ये संचालित करता है, तो मैंने इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए इसको फोन किया था। मतलब आपने किसी और मंशा से उन्हें फोन नहीं किया, नहीं। आप बस अपने खबर के लिए उनका खबर के लिए, वो खबर आज भी मेरे पास है। मैंने उसी खबर के लिए उसको कांटेक्ट किया कि और मैंने सीधा सवाल पूछा कि आपका लीगल है या इलीगल है।
तो उसका कहना था कि हम लोग थाना से मिलके काम कर रहे हैं, हमारे जो मांडू विधायक है तिवारी महतो उनसे मिलके काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक मांडू विधायक इस चीज को स्पष्ट नहीं किए। मांडू मतलब विधायक इस मामले पे अब तक हाँ, मांडू विधायक का कोई ना कंसेंट या फिर बयान कुछ भी, आया हाँ, है ना फिर कोई रिएक्शन नहीं है। हाँ, मांडू विधायक की संलिप्तता भी इसमें जो है सो वो साबित नहीं होती है, लेकिन इसके द्वारा लगातार जो है विधायक का ध्वज दिखाया जाता है कि चाहे वो विधायक की छवि बदनाम करने के लिए हो सकती है या फिर विधायक को बदनाम करना है या किसी पार्टी से ये खुद संलिप्त है, तो वो चीजें तो अलग विषय है। लेकिन मैंने इसी सिलसिले में उससे सीधे पूछा था कि आपका लीगल है या इलीगल है, तो उसका बयान था कि हम थाना से मिले हुए हैं, विधायक से मिले हुए हैं, आपको जो करना है कर लीजिए। हम बोले हमको कुछ करना नहीं है, हमको बस इतना जानना है कि आपका लीगल है या इलीगल है। बोले कि आप जो है सो जाइए देख लेंगे आपको, ये मेरा विधायक और थाना से मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। हम बोले ठीक है, तो फिर मैंने फोन रख दिया था। उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है मैंने डाला था, वो काफी वायरल भी हुई थी पूरे झारखंड में, कई मीडिया संस्थानों में वो चला भी था कि किस तरह से थाना और विधायक की संलिप्तता की बात जो है एक भट्टा माफिया कर रहा है, चाहे वो विधायक और पुलिस प्रशासन की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहा है या सच्चाई उसमें क्या है वो अलग विषय है। तो उसके बाद ये मामला बीत गया, 6-8 महीने हो गए, तो मैं तो अपना रिपोर्टिंग लगातार करते रहा। कुसुम्भा में भी देखा होगा आपने हमको रिपोर्टिंग करते हुए। उसके बाद क्या होता है कि 6-8 महीने बाद एक बार बीच में थाना प्रभारी मुझे बोलते हैं कि पारस जी, कुसुम्भा मामले के दौरान ही जब थाना प्रभारी से मैं मिला था तो उन्होंने कहा था कि ये जो चेतलाल का मैटर है वो तो उसको हम समझा दिए हैं, वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो खत्म कीजिए। तो हम बोले कि सर मेरे तरफ से तो कब का खत्म हो गया, हम अपने पत्रकारिता में आगे बढ़ चुके हैं, हमको वो सब चीज में ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है, एक रिपोर्ट थी उसी के लिए हम उसको कांटेक्ट किए थे, अदरवाइज मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। बोले ठीक है। फिर 10 दिनों पहले जब ट्रांसफर ऑर्डर निकला हजारीबाग जिले के तमाम जो है थाना प्रभारियों का, तो उस दिन मैं मिलने गया था थाना प्रभारी से कि सर जो है सो आप जा रहे हैं तो कैसा रहा अनुभव विष्णुगढ़ का बताइएगा। तो वो बोले कि अब तो हमको जाना ही है, काफी देर बातचीत हुई, उसके बाद बोले कि अब हम जा ही रहे हैं तो सारा जो मामला है उसको खत्म करके जाते हैं, आपका और चेतलाल का जो भी पुराना रहा है उसको भी हम बुलाते हैं और आपको भी बैठ के आप लोग एक दूसरे से हाथ मिलाइए, गले मिलिए और खत्म मतलब ये कीजिए। झगड़ा खत्म कर हाँ, तो दीजिए उसी आप। दौरान हाँ। वहाँ पत्रकार भी लोग बैठे हुए थे और भी पत्रकार साथी थे, तो उसी दौरान उनको फोन किए चेतलाल को। चेतलाल को बोले कि चेतलाल जी एक काम कीजिए, जो भी हुआ है मिठाई खरीदिए, पारस को खिलाइए, एक दूसरे को खिलाइए और गले मिलिए और मामला खत्म कीजिए, भूल जाइए इस चीज को। तो चेतलाल भी उधर से बोला कि हाँ ठीक है सर, मेरे तरफ से कुछ नहीं। तब तक आप लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात नहीं कभी की नहीं थी? मुलाकात हुई, मतलब फेस टू फेस नहीं हुए कभी हैं? नहीं मुलाकात हाँ, हुई थी। ठीक तो है। मेरे को भी बोले कि आप भी कल आइए और एक दूसरे को मिठाई खिला खत्म कीजिए। हम बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से 6-8 महीने पहले की चीज थी, हम लोग उतना पत्रकारिता करते हैं तो चीजों को अगर लेके चलते रहेंगे तो नहीं चलेगा, हम तो भूल चुके हैं उस चीज को। तो बोले ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 20 तारीख को मैं सीओ सर जो विष्णुगढ़ के सीओ हैं उनके साथ रिपोर्टिंग के लिए गया था। एक सीएनटी की जमीन थी, आदिवासियों की जमीन थी, उसको किसी और ने फर्जी हुक्मनामा बना करके हड़प लिया था। तो उन आदिवासियों के हक के लिए मैं वहां रिपोर्टिंग करने के लिए गया। तो वहां से जब लौटने लगा मैं रास्ते में, तो वो गालोबार का क्षेत्र था, गालोबार में ही चेतलाल का घर है। वही 20 मई हाँ, 20 का मई को। वाकया जो इस एफआईआर में। एफआईआर में। हाँ। तो मैं लौट रहा था, तो मैं अपना जो है माइक वगैरह बैग में रख रहा था। तो चेतलाल और उसके भाई और 4-5 उसके साथ और साथी आए, मुझे बोलते हैं कि कहाँ? तो हम बोले कि कौन? तो बोले पहचाने नहीं, माफिया। हम बोले अच्छा माफिया होंगे भाई, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। पहचाने नहीं माफिया। तो हम बोले कि आप माफिया होंगे अपने घर में, आपको मेरे से क्या काम है? तो बोलते हैं कि आप मेरे बारे में खबर कैसे छापे थे, आपका कैसे हिम्मत हो गया कि आप मेरे बारे में जो है मेरा रिकॉर्डिंग चलाएं और मेरे बारे में खबर लगाएं। हम बोले कि भैया वो चीज हम भूल गए हैं, थाना प्रभारी आपको 2 दिन पहले ही 10 दिन पहले आपको बोले हैं कि ये चीजें खत्म कीजिए, आप फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो वो काफी देर बहस होने लगी वहां पे। तो मैंने क्या किया कि थाना प्रभारी को फोन किया, वहीं से फोन करके मैंने बोला कि सर आपने तो 10 दिन पहले ही आप बोले कि मिठाई खिलाइए एक दूसरे को और खत्म कीजिए, आज देखिए गालोबार में मुझे चेतलाल रोक लिया है और बदतमीजी कर रहा है। तो बोलते हैं कि फोन दो चेतलाल को। तो मैंने फोन दिया चेतलाल को, तो थाना प्रभारी उनको बोले कि कल आइए चेतलाल जी थाना, और मुझे ही बोले कि आप भी थाना आइए, बैठ के मामला खत्म करते हैं, वहां कुछ नहीं करना है। तो फिर मैं फोन लिया, फोन जैसे ही काटा चेतलाल मेरे हाथ से फोन छीन लेता है ताकि मैं दोबारा कहीं फोन ना कर पाऊँ, और फोन छीन कर अपने भाई को दे दिया। और उसके बाद हम बोले कि आप फोन छीन लिया, आप रखिए फोन, हम जाने लगे। तो मेरा हाथ पकड़ के उसका भाई खींचता है, बोलता है यहाँ से कैसे जाने देंगे। कॉलर पकड़ा, उसके बाद मारपीट, और जो है सो फोन भी नहीं दिया, मारपीट होने लगा और बहसबाजी गाली गलौज होने लगा। तो मैं बोला कि अगर आपको जान लेने का इरादा है तो जान ले लीजिए, जो करना है आप यहाँ कर लीजिए। इसके बाद फिर
मैं थाना जाऊंगा, फिर यहाँ से एफआईआर दर्ज करूंगा, फिर आपको जो भी यहाँ करना है कर लीजिए। तो वहाँ मेरे और भी पत्रकार साथी थे, उन्होंने बीच बचाव किया, उसके बाद मेरा फोन भी उन्होंने दिलवाया। मैं वहाँ से डायरेक्ट थाना आया, थाना में आवेदन दिया, और आवेदन के बाद मेरा एफआईआर लिखा जाता है। और लेकिन एफआईआर लिखने के बाद आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, खुलेआम वो घूम रहा है। शायद आज वो संडे को वो नेपाल जाने वाला था घूमने के लिए, अभी नेपाल गया होगा या फिर घर तरफ घूम रहा होगा। मतलब आज देखिए 20 तारीख का ये वाकया है और आज 24 तारीख है, और उसके बाद भी अगर वहां मतलब पे जाने के दौरान जब मैं वहां से निकल रहा था तो बोला आज तो यहाँ से बच गया, लेकिन इसके बाद जहाँ मिलेगा वहां पे जान से मार देंगे, कोई मतलब नहीं जान बचा से पाएगा। मारने की धमकी देते हाँ, देते बोल हुए दिया गए। कि आज यहाँ से तो बच के जा रहा है, लेकिन अगली बार बचेगा नहीं। तो इन 4 दिनों में इस एफआईआर के बाद भी आपको मतलब कॉल्स आए, धमकियां मिली? धमकी नहीं, इसके बाद लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि एफआईआर वापस ले लीजिए, नहीं कौन तो बना रहा है ये दबाव? ये चेतलाल हम्म। कि एफआईआर वापस लीजिए, नहीं तो काउंटर केस हम कर देंगे, और मेरे साथ जो है सो विधायक जी को हम बोलेंगे आपके ऊपर केस तुरंत हो जाएगा, तो आप केस वापस लीजिए, नहीं तो ये काउंटर केस हम करेंगे। अब तक मांडू विधायक जो तिवारी महतो, उनका कोई इंटरफेरेंस इस पूरे मामले में आपके लिए डायरेक्टली हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं नजर आया कि मांडू विधायक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इवन आजसू के भी लोगों ने खुद कमेंट भी किया है उस वीडियो पे कि हम लोग, ये विधायक की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये विधायक का आदमी नहीं है, ये विधायक को बदनाम कर रहा है। तो मैं मांडू विधायक जी को भी कहूंगा कि इस प्रकार के व्यक्ति को आप भी जो है सो विराम लगाएं, और इनके द्वारा जितने भी लोग त्रस्त हैं उनको बचाएं, क्योंकि आप विधायक हैं, क्षेत्र में कानून व्यवस्था जो है आपकी जिम्मेवारी है, क्षेत्र में विकास आपकी जिम्मेवारी है। इस तरह से जो है अगर चलते रहेंगी चीजें तो आपकी भी छवि धूमिल होगी, और जो चीजें ये लोग कर रहे हैं इनका भी मनोबल बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो विधायक जी का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत दूर की, वो कह रहे हैं कि जो विधायक प्रतिनिधि है उनका वो ममेरा भाई लगता है, चेतलाल अजय जो कुमार है, मंडल। अजय कुमार मंडल। जो चेतलाल मंडल जो इस तरह की धमकियां दे रहा है, जिसके खिलाफ ये एफआईआर है, वो खुद को देखिए विधायक प्रतिनिधि का ममेरा भाई बताता है, और इस तरीके से वो विधायक की भी छवि खराब कर रहा है। अगर विधायक जी का इन्वॉल्वमेंट होता तो मुझे लगता है कि अभी तक तो चीजें सामने होती, या तो फिर से कॉम्प्रोमाइज की कोशिश की जाती, या फिर प्रेशर अभी रहता, पॉलिटिकल प्रेशर तो जरूर रहता, लेकिन अब तक पारस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई प्रेशर है तो सिर्फ और सिर्फ चेतलाल मंडल की तरफ से, जो बार बार, मुझे लगता है कि अब वो कॉम्प्रोमाइज के मूड में है। नहीं, मैं चाहता हूं कि 2 बार कॉम्प्रोमाइज हुई, हाँ। ये तीसरी बार ये मामला आ गया, तो फिर कॉम्प्रोमाइज की बात कहाँ से आती है? कहाँ से? अगर कॉम्प्रोमाइज होता है 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार कॉम्प्रोमाइज। और इसका बयान है, ये खुद कहता है कि चीजें तो सुलझ गई थी, लेकिन मैंने जब देखा इनको तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मुझे गुस्सा में हो गया। तो मतलब आप फिर कल को मुझे कहीं और देखेंगे। तो मैं एक ही चीज स्पष्ट जानता हूँ कि उस जो ये घटनाक्रम हुआ, ये तो उसके गांव में हुआ। अगर किसी सुनसान इलाके में होता तो क्या वो छोड़ता? तो वहां पर चीजें कुछ और कुछ रहती, और हो सकती थी। आज नारेबाजी होती और कुछ और चलते रहता। वो तो बात की बात है, लेकिन सच में अगर वो मौका वहां कुछ और रहता, अगर कोई जगह और रहता, अकेले कोई और जगह अकेले अगर, तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं, चेतलाल का ये कहना है भाई कि तुम्हें देख के गुस्सा आ गया, मतलब पारस को उसने देखा नहीं कि उन्हें गुस्सा आ गया। तो ये क्या लाजमी नहीं कि अगली बार जब पारस सामने आ जाए, और जाहिर सी बात है भाई, पत्रकार हैं, कहीं घूम रहे होंगे तो कहीं मिल गए, तो फिर उन्हें कहीं गुस्सा आ गया तो फिर तो खामियाजा पारस को भुगतना पड़ेगा। तो फिर तो ये कॉम्प्रोमाइज तो अब बनता ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज का तो कोई सीन ही नहीं है। और ये चीजें लगातार चलती आ रही है, चाहे हजारीबाग का मामला हो, चाहे हजारीबाग में भी एक पत्रकार गिरिडीह के का साथ ऐसा मामला, हुआ, हाँ। मीशू मंडल के साथ हाँ। हुआ, अभी मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और पत्रकार के साथ होगा। तो यानी कि आज झारखंड में पत्रकार एक सॉफ्ट टारगेट हो गए कि कोई नहीं मिल रहा है तो पत्रकार को पीट दो, पत्रकार को धमका दो। तो पत्रकारिता कहाँ से होगी? फिर लोग कहेंगे कि पत्रकार बिके हुए हैं, किसी एक पक्ष की बात कर रहे हैं। तो जब पत्रकार सुरक्षा मिलेगी ही नहीं पत्रकारों को, तो पत्रकार निष्पक्ष फिर कहाँ से होगा? फिर आप निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद करेंगे? कहाँ से उम्मीद करेंगे? तो कुल मिलाकर देखिए यही है, ये पारस का मसला। मैंने इसीलिए शुरुआत किया कि जो जिस कॉकरोच की बात हो रही है, भाई कॉकरोच क्या करे? कॉकरोच का काम जो है, अगर वो भी उसे ना करने दिया जाए तो फिर तो उनका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन गिरिडीह के मीशू मंडल को देख लीजिए आप, हजारीबाग में भी एक मसला हो चुका है, और हजारीबाग के विष्णुगढ़ से ही पारस भी हैं, अब इनके साथ ऐसा हो रहा है। अब कोई माफिया अगर सामने चल रहा है और किसी पत्रकार ने अगर उसके खिलाफ खबर दिखाई है, और जैसे ही वो पत्रकार अगर सामने से गुजरता है, अगर माफिया को गुस्सा आ जाए तो फिर तो कोप भाजन का शिकार होगा वो पत्रकार। तो ये सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? पत्रकारों की
ये सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ऐसे यूट्यूबर्स की जो कोशिश करते हैं कि हम सच को एज इट इज, बिल्कुल सच के तौर पर आपके सामने ला सकें। जब सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है तभी ये सवाल उठते हैं कि आखिर सरकार और प्रशासन कर क्या रही है। सबसे बड़ी इसमें बात ऐसी आती है कि सबको एक तराजू में ऐसे लोग तौलने की कोशिश हाँ, करते हैं कि हाँ। नहीं वो 1000 रुपए में मैनेज हो गया, वो 2000 रुपए में मैनेज हो गया, तो ये क्यों नहीं मैनेज हो रहा है। तो मैं अपना काम करता हूँ, सिद्धांत और एथिक्स पे चलता हूँ। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, यही मेरी सबसे हाँ। बड़ी गलती है। अगर मैं बिकाऊ रहता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। FIR होता ही हाँ। नहीं। मैं भी 1000-2000 रुपए ले करके और घर पे आराम से रहता। आपको भी ऑफर किया गया था ना कुछ कुछ पैसे तो मुझे बहुत मामलों में बहुत बार ऑफर किए हैं, लेकिन आज मेरा चैनल या मैं ऐसी पत्रकारिता करता हूं कि मुझे मेरे ऊपर 5 रुपए का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि ये खबर नहीं चला है। आज मेरी इमेज ऐसी है मेरे क्षेत्र में कि कोई नहीं दिखाएगा तो पारस को बुलाओ कि वही कर पाएगा ये चीज, क्योंकि मैं मैनेज नहीं होता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं मैनेज नहीं होता हूँ। अगर मैं मैनेज होता नहीं, तो ये गलती कैसे हुई? ये हम जैसे लोगों की यही तो खासियत है जो कोई नहीं करेगा। भाई 1000 रुपए लेके एनवलप लेके आप निकल लेते हैं, ठीक है, मैनेज हो गया, लेकिन हम मैनेज नहीं होंगे भाई, हम तो खबर दिखाएंगे। आपको देखना होगा खबर, क्योंकि हम सच, यही तो है कि सच दिखा रहे हैं तो सच दिखाने की सजा भुगत रहे हैं। भाई मीशू मंडल को आपने क्यों अंदर कर दिया है? भाई अब पारस को चेतलाल मंडल ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भाई देखा सामने तो गुस्सा आ गया? ऑफर तो बहुत किया गया इनको भी, लेकिन 2 बार कॉम्प्रोमाइज होने के बाद भी अगर आपको इनको देखकर गुस्सा आ रहा है तब तो भाई ये बहुत बड़ा सवाल है। भाई तो सुरक्षा की गारंटी लेगा कौन? हम जैसे पत्रकारों की, जिनको देखने के बाद कुछ माफिया, कुछ तस्करों को गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा सिर्फ उन्हें नहीं आता, गुस्सा इस पूरे सिस्टम को आता है जब आप सिस्टम की सच्चाई, ऐसी सच्चाई उजागर करते हैं जिसके पीछे व्हाइट कॉलर वाले अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। तो उस सच्चाई से ऐसे लोग डरते हैं और फिर इसी डर में ऐसे पत्रकारों को, हम जैसे पत्रकारों को धमकियां भी मिलती हैं और ये कहा जाता है कि सामने आ गए तो गुस्सा आ गया। तो देख लीजिए सरकार, आपको क्या करना है? क्या हमारी सुरक्षा की गारंटी, पारस जैसे पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी, मीशू मंडल जैसे पत्रकारों की गारंटी कोई लेगा भी या नहीं लेगा? नमस्कार, जोहर।